जिनको अभी 10,000 रुपया मिला, आज उनका राजा बनने का योग था, राजयोग था। यदि ये गलत काम नहीं करता, शराब नहीं पीता, गलत कार्य नहीं करता, तो आज इनको 10,000 की जगह पे उनको एक राज्य मिलता। एक प्रश्न आया है, कहे मैं भगवान के लिए पूजा करती हूँ, पाठ करती हूँ, परिक्रमा करती हूँ, दान पुण्य भी करती हूँ, परंतु मेरे जीवन में बहुत दुख है। एक माता जी ने प्रश्न किया। और मेरी पड़ोसी जो है, पड़ोसनी है, वो बिल्कुल कुछ नहीं करती है। वो तो खान पान रहन सहन उनको बिल्कुल संसार की तरह है, बिल्कुल ऐसे, परंतु उनको तो बड़ा ठाट पाट से रहती है, बड़े मान सम्मान उनकी है। ये क्यों? मैं अच्छा कर्म करने का फल तो कहाँ मिल रहा है? भगवान कहाँ सुन रहे? मैं क्यों पूजा पाठ करूं, क्यों दान पुण्य करूं? इसको तो कुछ फल तो नहीं मिल रहा है। वास्तव में आप जो पूजा पाठ कर रहे हैं, जो दान पुण्य कर रहे हैं, ये इसका फल कहीं जाएगा नहीं। अच्छा आप बताओ, अभी जो आप अनाज खा रहे हैं, ये पहला वर्ष के कमाया हुआ अनाज है ना, इस वर्ष का कमाया हुआ अनाज? समझ पा रहे ना? अभी जो गेहूं चावल हम खा रहे, वो 6 महीना लगता है कम से कम इसको होने में, तो ये पहला वर्षक कमाया हुआ अनाज अभी खा रहे हैं। ठीक है ना? अभी इस साल मान लीजिए कोविड के कारण से हमको तकलीफ आई, लेकिन खाने पीने में तो हमको तकलीफ नहीं आई ना। हमको जो पहले कमाई हुई जो चीज थी, हमको खाने को दिया गया। अब इस साल अगर कमाई नहीं करेंगे तो फिर अगली बार इसको हमको तकलीफ आएगी। तो ये जो शरीर मिला है, प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे, भजले श्री रघुवीर। जो प्रारब्ध है ये पहले रचना होगी, शरीर फिर पीछे मिला। तो प्रारब्ध के अनुसार जो शरीर मिला, हमने जो पहले कर्म किया था, अच्छा कर्म का फल है सुख और बुरा कर्म का फल है दुख। अभी जो हमको दुख मिल रहा है, ये पहला जन्म का हमारे गलत या बुरा कर्म का फल अभी हमको मिल रहा है। और अभी जो अच्छा कर्म कर रहे हैं, ये हमको आगे मिलेगा। ठीक है ना? वो जो व्यक्ति को अभी, वो तो अभी बुरा कर्म कर रहा है, लेकिन उनको जो अच्छा फल मिल रहा है, वो वर्तमान किया हुआ बुरा कर्म का फल नहीं है, ये पूर्व में किया हुआ अच्छा कर्म का फल अभी उनको मिल रहा है। समझ पाई ना बात? पूर्व में किया हुआ अच्छा कर्म का फल अभी उनको मिल रहा है, और अभी हमको पहले का किया हुआ गलत कर्म, बुरा कर्म का फल अभी मिल रहा है। परंतु हम जो पूजा पाठ भजन ध्यान करते हैं, इसका फल आगे मिलेगा, और वो जो गलत काम करता है उसका फल भी आगे मिलेगा। इसकी एक सुंदर माने दृष्टांत से हम समझ पाएंगे। श्री श्री रामकृष्ण परमहंस देव, सब जानते हैं उनका नाम, ठाकुर ठाकुर कहते, रामकृष्ण परमहंस ठाकुर। तो एक उनके जो काली मंदिर में पूजा करते थे, एक व्यक्ति एक बार उनके समीप आया, कहा ठाकुर, परमहंस ठाकुर, मैं तो ऐसे खाली बैठा हूँ और वो कुछ कमाई के साधन नहीं है। मेरा एक मित्र था, दोनों एक साथ में पढ़ रहे थे, और उनको तो नौकरी मिल गई, उन्होंने काम धंधा में लग गया, और मुझे कुछ नौकरी नहीं मिली। तो रामकृष्ण परमहंस देव जी ने कहा, अगर कुछ नौकरी नहीं मिली तो काम कर, घर में क्यों बैठा रहेगा, यहाँ पर तो पुष्प फूल तोड़ के ला और यहाँ पर माला बना, ये तेरी सेवा हो जाएगी, जो पारिश्रमिक है तुझे दे दिया जाएगा। उन्होंने इस कार्य में लग गया, बड़ा प्रसन्न था। काफी दिनों से घर नहीं गया था, उन्होंने सोचा चलो एक बार मैं घर जाऊं, जाके मिल के आऊं परिवार से। तो उन्होंने घर जाने का सोच रहे था, उस दिन बैठे कि उन्होंने फूल ऐसे माला बना रहे था। पूरी माला बनने में कुछ बाकी है, कुछ फूल ऐसे गूंथ के माने कुछ बाकी है। उस समय में जो लंबी सुई है, जिसे माली लोग लेते हैं ना, लंबी सुई अपना उसमें पिरोते हैं इसमें सारे, वो लंबी सुई में ऐसे कोई माने अन्यमनस्क होकर थोड़ा सा बना रहे था, बनाते बनाते ऐसे वो सुई उसके हाथ में अंगुली में चुभ गई, और चुभ गई तो इस पार से उस पार ऐसे निकल गई, और खूब खून उसमें निकला। हाथ में बहुत पीड़ा हुई, दर्द हुई, फिर बना नहीं पाएगा। तो फिर रामकृष्ण परमहंस देव जी ने कहा, अगर इस तकलीफ हुई, इसमें पट्टी बांध ले, इलाज कर ले, थोड़ी दिन रेस्ट कर ले, तो घर जाने की बात थी तो जा घर जाके आ जा। उन्होंने हाथ में पट्टी बांध करे उन्होंने घर चला गया। जब घर गया, उनकी जो बचपन का दोस्त था, जो नौकरी किया था, और वो गाँव आया हुआ है, उनसे उनको मुलाकात हुई, दोनों प्रेम से मिले। उन्होंने कहा, अरे ये क्या है तेरे हाथ में, इसे क्या हो गया?
अंगुली में? कहा ऐसे ऐसे फूल गूंथ रहा था और वो इसलिए ऐसे हो गया। मैं तेरे को पहले कहता हूं ये ढोंगिरी मत कर। अरे कहां बाबा जी के पास चला गया, कहां पूजा पाठ भजन साधन करता, देख तेरे को कैसे क्या हुई। ये कोई तरीका है? अरे कुछ नहीं होता है, पाठ पूजा भजन साधन करने से कुछ नहीं होता, उल्टे दुख मिलता है, इसलिए मैं कुछ नहीं करता हूं। मैं सुबह खाया पिया ठाड़ से देखा। अरे स्वर्ग नरक कौन देखा है? कौन के लोग कहते नरक में जाएगा, पाप लगे, कौन देखा है? सारे फालतू बातें, ये सब कुछ नहीं है, ये सब लोगों को बेहम में डालने के लिए कर रहे। वो दोस्त ने उनको कहा देख तू अगर पूजा कर रहा था, मां के लिए तू बना रहता, तो पे मेरा प्रश्न है तेरे हाथ में सुई क्यों चुभी, बता। दुख तू पाया क्या? आज की बात बताऊं तेरे को क्या? आज मैं आ रहे था गांव और थोड़ा सा पी के आ रहे था, घर में छुट्टी मिली थी, तो जब आते समय देख, विश्वास नहीं होता, तो आते समय ये नोट मुझे मिले, रास्ते में गिरा हुआ था, 10,000 रुपया मुझे मिले। मुंह शराब पी के आ रहे था, मुझे 10,000 रुपया मिले। तू तो नॉन वेज खाता है उस समय में, तो कहते तू नॉन वेज, तो इसमें तू तो शाकाहारी है, कहते कुछ भी नहीं खाता, उसमें प्याज लहसुन तक नहीं खाता। अब तुझे ये दशा क्यों हुई? दोनों के अंदर में बातचीत हो गई। होने के बाद में इनको इनकी बात नहीं जच रही, इनको ये बात नहीं जच रही, कहीं किससे समाधान करे? उन्होंने कहा चलो रामकृष्ण परमहंस देव उनके पास चलते हैं। उनके पास गए, दोनों मित्र आए, दोनों ने आके प्रणाम किया। आते ही के ठाकुर हम आए एक प्रश्न को लेकर, मैं फूल गूंथ रहे तो मेरे को सुई क्यों चुभी, दुख क्यों मिला? वो शराब पी के आ रहा था, गलत काम कर रहा था, उनको 10,000 रुपये क्यों मिले? ये आपका प्रश्न का उत्तर क्यों मिले, इसका समाधान बताओ। रामकृष्ण परमहंस देव जी ने थोड़े से ध्यानस्थ हो गए, थोड़े से मुस्कुराए, कहे अरे बेटा क्या बताऊं, जिनको अभी 10,000 रुपया मिला, आज उनका राजा बनने का योग था, राजयोग था। यदि ये गलत काम नहीं करता, शराब नहीं पीता, गलत कार्य नहीं करता, तो आज इनको 10,000 की जगह पे उनको एक राज्य मिलता। राजयोग था, कुछ बहुत बड़ी उपलब्धि थी, परंतु इस गलत कार्य के कारण से उनको थोड़े से देकर ठग दिया गया। अगर आप किसके लिए उम्मीद रखो भाई ये देश को चला सकता है, कि ये अपने इस ऑफिस को चला सकता है, परंतु जब उनके आचरण गलत देखोगे, क्या उनको दायित्व दोगे? कोई शराबी को, कोई दुराचारी को कभी कोई दायित्व देने के लिए कोई इच्छुक रहेगा? नहीं देगा ना, तो चला गया उनका। और तेरे जो बता रहा हूं, तू आज प्रश्न कर रहा है मेरे हाथ में सुई क्यों चुभी, आज तेरे कर्म के अनुसार, तेरे भाग्य के अनुसार आज सर्पदंशन का योग था। तुझे सांप डस लेता, तू मर जाता, परंतु तू आज अच्छा कर्म कर रहा था, मां के लिए, प्रभु के लिए तू आज माला बना रहा था, उनके कार्य कर रहा था, तो मां खुश होकर, प्रसन्न होकर तेरे को इस संकट को, जो पत्थर पड़ने का था, आज पत्ते में इसको टाल दिया। और जिनको राजयोग था उनको 10,000 रुपया में कर दिया। अभी समझ में आया ना? ये बात जब दोनों ने उत्तर सुना, वास्तव में अच्छा कर्म का फल तो अच्छा ही रहेगा, कभी अच्छा कर्म का फल कभी बुरा होगा नहीं, कभी दुख मिलेगा नहीं, ये अवसंभावी है। लेकिन हमारे मन में गलत धारणा बैठी जाती है, भाई हमने अच्छे काम कर रहे हैं तो फिर हमको दुख क्यों आ रहे हैं? अरे भैया जब खीर खाए होंगे, खीर पिए होंगे, तो कभी उल्टी करेंगे तो कभी कढ़ी की उल्टी निकलेगी क्या? निकलेगी। तो अच्छा कर्म का फल अच्छा है। अभी अगर ये भी बुरा मिला है तो पहला कर्म का फल मिला है। जैसे कोई अगर धान बोया है तो क्या उसमें गेहूं काटेगा, बाजरी काटेगा? जो बोया वही तो काटेगा। तो जो अभी हमको दुख मिला है वो किसका दिया हुआ दुख नहीं है, मेरा कर्म का फल है मान लो। यदि आप भौतिकवादी है, इसको कर्म का फल मान लो। यदि आप विश्वासवादी है, आस्थावादी है, तो ये भगवान का विधान, मंगलमय विधान मान लो। मेरे भगवान मंगलमय विधान दे रहे हैं, ये सुख दुख नहीं, इसमें मेरा ही हित है। ये ही मूल में इसका उत्तर है, सही उत्तर है। परंतु हमको उत्तर पता नहीं चलता, सही बात पता नहीं चलती, इसलिए हम दुख भोगते हैं। सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता परो ददाति इति कुबुधिरेसा। सुख दुख के देने वाले कोई है ही नहीं, ये हमारा कर्म, ये हमको ही देता है।
भाग्य जो कहते ना, भाग्य कैसे बनता है? भाग्य विधाता ब्रह्मा नहीं है, भाग्य विधाता हम स्वयं हैं। जैसे कर्म करेंगे ऐसा भाग्य बनेगा। इसलिए अपना कर्म को सुधार करना, दूसरे के हित के लिए कर्म करना, यही उचित है। ये इसका सही उत्तर है। नारायण।